हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ लेकर एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो जानेंगे इस जॉब से रिलेटेड सारी बातें कि क्या जॉब है, कहां पे निकली है। तो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है ताकि आपको पता लग सके कि आपको कहां से मिलने वाली है 70,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की सैलरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राणा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिंह, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज ने निकाली है जो जॉब वैकेंसी उसके बारे में। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज ने निकाली है ग्रुप ए और ग्रुप बी में जॉब वैकेंसी। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ग्रुप मिला के टोटल 11 कैटेगरीज में इस वैकेंसी को निकाली गई है। तो चलिए पहले फटाफट जानते हैं इन सभी 11 कैटेगरी के पोस्ट के नाम। तो जो पहली हमारी जो पोस्ट है हरियाणा सिविल सर्विस ब्रांच एग्जीक्यूटिव की, इसे ग्रुप ए में रखा गया है और इसके बाद जो 10 पोस्ट है उसे ग्रुप बी में रखा गया है। जो दूसरी हमारी पोस्ट है वो है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की। जो तीसरी हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की। चौथी हमारी पोस्ट है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की। जो पांचवी हमारी पोस्ट है वो है डीएसपी की। जो छठी हमारी पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर की। जो सातवीं हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की। जो आठवीं हमारी पोस्ट है वो है तहसीलदार की। जो नौवीं हमारी पोस्ट है वो है ट्रैफिक मैनेजर की। जो 10वीं हमारी पोस्ट है दोस्तों वो है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर की। और जो 11वीं हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट साइटीज। तो इस तरीके से ग्रुप ए और बी में हरियाणा सिविल सर्विसेज ने निकाली है टोटल ये 11 कैटेगरी में जॉब वैकेंसी। तो चलिए जानते हैं फटाफट इसके एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो एज लिमिट रखी गई है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप डीएसपी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज ग्रुप है वो 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी हमारे 10 पोस्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों इन दोनों ग्रुप के इन 11 टोटल जो कैटेगरी है, इन किसी भी एक कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेजुएशन मांगी गई है। यानी दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट है इंडिया के किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब फटाफट जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की आपका एक प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद वाइवा यानी इंटरव्यू होगा आपका। इन तीनों एग्जाम के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यानी प्री एग्जाम से। तो दोस्तों जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज का होगा और पेपर 2 होगा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का। और दोस्तों ये जो दोनों पेपर आपके होंगे ये 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और दोनों पेपर को करने के लिए इंडिविजुअली आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी 2 घंटे का आपका जनरल स्टडीज और 2 घंटे का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और दोस्तों ये जो टेस्ट प्री एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा आपका। और इस एग्जाम को पास करने के लिए दोस्तों जो आपका पेपर 2 है यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपके मार्क्स कम से कम 33% होने चाहिए। यानी आप जब पेपर 2 में 33% मार्क्स लेकर आएंगे तभी आपका पेपर 1 का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। जो आपका पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाइंग है और जो पेपर 1 है वो आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा। यानी जब आप इसमें 33% मार्क्स ले आएंगे पेपर 2 में तो उसके बाद आपका पेपर 1 का मार्क्स काउंट किया जाएगा कि आप उसमें पास हैं या नहीं है। अगर उसके बाद आप उस पेपर 1 में पास हो जाते हैं
तो आप फाइनली मेंस एग्जाम के लिए चुने जाएंगे। लेकिन अगर आप पेपर 2 में पास नहीं करते हैं, 33% मार्क्स नहीं लेके आते हैं, तो आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं आपका मेन एग्जाम के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आप जो प्री एग्जाम से टोटल बच्चे पास होंगे, वो आपके जो एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट निकाली गई है उससे 12 गुना ज्यादा बच्चों को उसमें पास किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं मेन एग्जाम की तरफ। तो दोस्तों जो मेन एग्जाम आपका होगा उसमें आपके 4 पेपर होंगे। पहला होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें आपके एस्से भी आएंगे और ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जो आपका दूसरा पेपर होगा वो होगा हिंदी लैंग्वेज का, और इसमें भी आपके एस्से आएंगे लिखने के लिए, और ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। जो तीसरा पेपर होगा दोस्तों, वो तीसरा पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज का, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो चौथा पेपर होगा आपका, वो होगा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फॉर्म सबमिट करते टाइम 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाएंगे। जिस भी किसी एक सब्जेक्ट में आप अपने आप को बेस्ट मानते हैं, आपकी रुचि है, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है कि आप ये एग्जाम देंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो वो भी आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, सब्जेक्ट चुनते टाइम कि अपना बेस्ट सब्जेक्ट ही चुनिएगा। अगर आप गलती से दूसरा चुन लेते हैं तो आपको फिर से ये एक्सचेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा उसमें। तो ये जो टोटल 4 पेपर होंगे आपकी, ये 600 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, और ये रिटर्न एग्जाम आपसे लिया जाएगा। और हर एक इंडिविजुअल पेपर को आपको करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और बात करते हैं इस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश के अनुसार आपके इस 600 मार्क्स में ओवरऑल आपके 45% मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आप इस मेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों 45 मार्क्स के साथ भी एक कंडीशन है कि आपकी जो 2 लैंग्वेज एग्जाम है, यानी इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में इंडिविजुअली आपको 33% मार्क्स लेके आना ही है। यानी 100 नंबर के एग्जाम में कम से कम आपके 33 नंबर दोनों विषय में आने चाहिए, तभी आप इस मेंस एग्जाम को 45% मार्क्स के साथ पास कर पाएंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर है तो भी आपको जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में ही, और जो हिंदी का पेपर है मेंस में वो हिंदी में ही देना होगा। उसके अलावा जो आपका जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप हिंदी चाहे इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग है उसमें आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बात करें तो मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद टोटल वैकेंसी से 3 गुना ज्यादा बच्चों को इंटरव्यू यानी वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका इंटरव्यू होगा ये भी 75 मार्क्स के आपके होंगे। 75 मार्क्स के एग्जाम में इंटरव्यूअर ये डिसाइड करेगा कि आपकी तार्किक क्षमता, आपकी सोशल जो एक्टिविटीज है, आपकी जनरल अवेयरनेस, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप कितना लॉजिकल और क्लियर सुझाव देते हैं, आपकी जजमेंटल पावर क्या है, ये सारा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन आंसर के रूप में डिसाइड करेगा। आप इन सब में पास हो पाते हैं तभी आप फाइनली जॉब के लिए जा पाएंगे। आपके टोटल जो ये 75 नंबर के इंटरव्यू होंगे और 600 नंबर का आपका जो मेन एग्जाम होगा, इन दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। उसके आधार पे ही आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी। होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करूं इसमें टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, तो टोटल 156 पोस्ट इसके निकाले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और सैलरी पैकेज की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो आपके ग्रुप ए है उसके लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी इन हैंड वो 60 से 70 हजार के बीच में होगी जब आप जॉब पे जाते हैं उस टाइम से। और साथ ही जो आपकी ग्रुप बी की जो सैलरी होगी वो आपकी 50 से 60 हजार के बीच में इन हैंड सैलरी होगी जब से आप ज्वाइनिंग करते हैं तभी से। और बाकी आपको ये जॉब कहाँ से अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके
आप साइट पे विजिट कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो ये जॉब को अप्लाई करने की डेट है जो 3 मार्च से ओपन हो चुकी है और 2 अप्रैल तक ओपन रहेगी। तो फटाफट जाके आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जॉब के बारे में पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके दोस्तों वीडियो बनाने का। तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी इंफॉर्मेटिव बातों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।